देखिए, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गैंगस्टर अनिल दुजाना मारा गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। गैंगस्टर अनिल दुजाना का एनकाउंटर किया गया है। मेरठ में एसटीएफ ने अनिल दुजाना को ढेर कर दिया। ग्रेटर नोएडा का रहने वाला था अनिल दुजाना। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। गैंगस्टर अनिल दुजाना ढेर कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। मेरठ से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, अनिल दुजाना को ढेर कर दिया है एसटीएफ ने। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। अनिल दुजाना को ढेर कर दिया गया है। मेरठ से इस वक्त की बहुत बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना उर्फ अनिल, जिसको ढेर कर दिया गया, गैंगस्टर अनिल दुजाना मारा गया है। आपको बता दें कि गौतम बुद्ध नगर का यह रहने वाला था। मेरठ में एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में इसे ढेर कर दिया गया है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। गैंगस्टर अनिल दुजाना एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। सहयोगी अली शरर हमारे साथ जुड़ रहे हैं अधिक जानकारी के साथ। अली, क्या जानकारी? एक और गैंगस्टर ढेर कर दिया गया है यूपी में। देखिए, बिल्कुल अभिषेक, आपको बता दें आज यूपी एसटीएफ के 25वां स्थापना दिवस है और आज इस मौके पर एक बड़ा गैंगस्टर जो पुलिस की मुठभेड़ में मारा गया, बड़ी उपलब्धि इसलिए माना जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ तौर पर कहना है कि प्रदेश में बदमाशों के लिए कहीं कोई जगह नहीं है। और ये बड़ा गैंगस्टर कहलाता था अनिल दुजाना, जिसका नाम पूरा था अनिल नागर, और ये ग्रेटर नोएडा के बादलपुर थाने के दुजाना गांव का रहने वाला था। और उत्तर प्रदेश में इसका काफ़ी रसूख था। ये रंगदारी वसूलना, इसके साथ साथ हत्या करना, डकैती करना, ऐसे इस पर दर्जनों मामले दर्ज थे और एक लंबे समय से इसकी तलाश यूपी एसटीएफ को थी और आज मेरठ में इसे मुठभेड़ के दौरान मार गिराया गया है। अली, तो ये कितनी बड़ी कामयाबी है एसटीएफ के लिए? देखिए, आज जैसे कि मैंने पहले भी कहा आपसे कि अनिल दुजाना की लंबे समय से तलाश यूपी एसटीएफ को थी और आज यूपी एसटीएफ का उत्तर प्रदेश में 25वां स्थापना दिवस है, यानी कि आज पूरे 25 साल हो गए यूपी एसटीएफ की स्थापना को। और इस मौके पर एक बड़े अपराधी को मार गिराया गया, तो बड़ी उपलब्धि इसलिए भी माना जा रहा है कि आज 25वां स्थापना दिवस है। लेकिन इसके साथ साथ जो उसके गुर्गे हैं उसकी तलाश अभी भी जारी है, क्योंकि पिछले 2 महीने से लगातार इसकी तलाश जारी थी। उत्तर प्रदेश में जब अतीक पर कार्रवाई और अशरफ पे कार्रवाई का दौर चल रहा था, उसी समय इसकी भी तलाश तेजी से कर ली गई थी। लेकिन इसकी जहां जहां इसकी लोकेशन मिल रही थी वहां ये हाथ नहीं आ रहा था। लेकिन आज मेरठ में इसकी यूपी एसटीएफ के हाथ आया और वहां पर इसने पुलिस पे फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में इसे मार गिराया गया। अब तक की जानकारी यही है। अभिषेक, अली, कुछ जानकारी अगर आपके पास हो इसके इतिहास के बारे में, तो अगर आप कुछ बता पाएं कि क्या इतिहास रहा है इस अनिल दुजाना का? क्या अपना गैंग चलाता था, किसी गैंग का हिस्सा था? क्या मतलब कोई इतिहास अगर आपके पास कोई जानकारी हो इसके बारे में? देखिए अभिषेक, पिछले 15 साल से ये गैंग सक्रिय था और अनिल दुजाना ये एक बड़ा गैंग कहलाता था। पश्चिम उत्तर प्रदेश में इसका एक रसूख वाला नाम कहा जाता था, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ साथ इसका पूर्वांचल में भी एक बड़ा भौकाल पैदा होने लगा था और इसी के चलते लोगों से रंगदारी, हत्या, सुपारी किलर में भी इसका शुमार होने लगा था। इस पर दर्जनों मामले दर्ज थे। लेकिन बड़ी बात यह है कि इसकी तलाश जो एक लंबे समय से थी, इसके दौरान जो इसके गुर्गे गिरफ्तार किए थे पुलिस ने, उन गुर्गों की पूछताछ और उनसे जानकारी मिलने के अनुसार इसका ठिकाना मिला, क्योंकि पिछले कई सालों से ये फरार चल रहा था। अब जिस तरह से इसकी मुठभेड़ हुई है, तो ये माना जा रहा है कि बड़ी उपलब्धि है यूपी एसटीएफ के लिए। देखिए, एक और चीज है कि जानना आपसे ये भी चाहेंगे कि पुलिस के सूत्र आपके क्या बता रहे हैं। सूत्रों से अगर कोई जानकारी मिल पाई हो दुजाना को लेकर के जानकारी में, क्योंकि लोकेशंस के बारे में जैसा ये था कि बार बार लोकेशन ये चेंज कर रहा था, तो कैसे ट्रैक कर पाई एसटीएफ की टीम? इसको लेकर के अगर कोई जानकारी आपके पास हो। देखिए अभिषेक, अभी का ये मामला है, कुछ देर पहले ही अनिल दुजाना को मार गिराया गया है यूपी एसटीएफ की तरफ से। लेकिन जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से वो यही है कि अनिल दुजाना को जब सरेंडर करने के लिए कहा गया तो उसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी और जवाबी फायरिंग में
उसको मार गिराया गया। अब तक की जानकारी यही है, लेकिन जो इसके गुर्गे हैं, इसके साथ जो लोग थे, उनकी तलाश की जा रही है और अभी भी सर्च ऑपरेशन यूपीएसटीएफ का जारी है। अभिषेक, चलिए, बहुत शुक्रिया अली आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये बहुत बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के लिहाज से। अगर देखा जाए तो मेरठ में एसटीएफ ने अनिल दुजाना को ढेर कर दिया है। ग्रेटर नोएडा का ये रहने वाला था अनिल दुजाना और उसे एसटीएफ ने ढेर कर दिया है। तो इस वक्त की बहुत बड़ी जानकारी आपको मेरठ से दे रहे हैं, जहां पर एसटीएफ ने अनिल दुजाना को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। तो इस वक्त की बहुत बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अनिल दुजाना गैंगस्टर जिसकी एनकाउंटर में मौत हुई है, यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी एसटीएफ ने ढेर कर दिया है अनिल दुजाना को। गैंगस्टर अनिल दुजाना का एनकाउंटर किया गया है मेरठ में। गौतम बुद्ध नगर का यह रहने वाला था। लगातार इसे पकड़ने की कोशिशें चल रही थी, लेकिन यह लगातार अपने लोकेशंस को बदल रहा था। पिछले 10-15 सालों में इसने बहुत सारी वारदातों को अंजाम दिया है और इसी की वजह से इसकी तलाश थी और अब वो एसटीएफ से मुठभेड़ के दौरान ढेर कर दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के लिहाज से। तो अनिल दुजाना को लेकर जो जानकारी है, एनकाउंटर में उसे ढेर कर दिया गया। इस वक्त की बहुत बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मेरठ से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। अनिल दुजाना जो कि एक गैंगस्टर था, उसे मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको उत्तर प्रदेश के मेरठ से हम आपको दे रहे हैं। तो हमारे साथ पूर्व डीजीपी एके जैन साहब जुड़ गए हैं। जैन साहब, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद। जैन साहब, एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि अनिल दुजाना को एनकाउंटर में ढेर किया गया है। इसे किस तरीके से देखा जाए? ये बहुत बड़ा नाम है अपराध जगत का और वेस्टर्न यूपी और आसपास के प्रदेशों में इसका आतंक था। ये अभी कुछ समय पहले ही निकला था जेल से बाहर और शातिर किस्म का अपराधी है और खामोश नहीं बैठते हैं और लगातार कोई ना कोई अपराध कारित करने के उसमें रहते हैं। सूचना मिली, उसके ऊपर साहसिक मुठभेड़ में ये मारा गया है। उत्तर प्रदेश एसटीएफ को, यूपी पुलिस को इसके लिए बधाई देना चाहूंगा। तो ये एसटीएफ के लिए, क्योंकि जब हमने भी इसकी हिस्ट्री को खंगाला तो ये एक ऐसा अपराधी रहा है जो कि आपने जैसा कहा कि कभी चुप बैठते नहीं है ऐसे लोग, तो ये कई सारी वारदातों को अंजाम देता रहा है। तो ये यूपी एसटीएफ के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है, खास करके अगर पश्चिमी यूपी को देखा जाए तो? ये बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी कामयाबी है और पूरे वेस्टर्न यूपी में आसपास के स्टेट्स पर इसका प्रभाव पड़ेगा और इसका एक कड़ा संदेश सभी माफियाओं को, सभी गैंगस्टर्स को, जो ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले क्रिमिनल्स हैं, उनको एक संदेश जाएगा कि अगर आप इस प्रकार की कृत्यों में लिप्त होंगे तो आप बचेंगे नहीं। और इसके ऊपर 50 से अधिक केस थे और बहुत से इसने मर्डर्स किए हैं जी। और लूट के मुकदमे हैं इसके ऊपर। ये बड़ी राहत की सांस पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और आसपास के राज्य लेंगे, दिल्ली वगैरह। तो जैन साहब, ये समझे कि फिलहाल वर्तमान की स्थिति में उत्तर प्रदेश को अगर हम देखें तो वहां अपराधियों के लिए सिर्फ दो ही ठिकाना है, या तो जेल या फिर एनकाउंटर। जी देखिए, अभी स्टेट गवर्नमेंट ने लिस्ट भी रिलीज की थी 66 माफियाज की जी, और उसमें ये भी एक है, इसके पास AK-47 भी थी और इसके गैंग में करीब 3 दर्जन से ऊपर सदस्य हैं। इसके ऊपर 50-60 मुकदमे हैं। अभी हाल ही में ये दिल्ली से छूटा था और दिल्ली में भी क्राइम कर चुका है और पश्चिमी यूपी का अपराध जगत का एक बहुत बड़ा नाम था। सर, एक और चीज है, आज का दिन भी बेहद खास है। यूपी एसटीएफ का आज 25वां स्थापना दिवस है।
बहुत अच्छा कार्य कर रही है। देखिए, श्री प्रकाश शुक्ला की गतिविधियों पर नियंत्रण करने के लिए इसका गठन हुआ था जी। एक नए तरह का फोर्स का गठन हुआ था, जिसका प्रभाव क्षेत्र पूरा उत्तर प्रदेश था। एक एसपी पूरे उत्तर प्रदेश को देखता था, एसएसपी जी। मैं भी इस का आईजी रहा हूं कई साल, एसटीएफ का। मैंने देखा है ये जो प्रदेश में क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं अपराधियों की, उनको रोकने में और अपराधियों को शिकंजे में लाने में एसटीएफ की बहुत बड़ी भूमिका रही है, और एसटीएफ का अपना एक नाम है पूरे देश में। चलिए, बहुत शुक्रिया जैन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने विस्तार से तमाम चीजें बताई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज इंडिया से बातचीत करने के लिए। तो देखिए, ये बहुत बड़ी कामयाबी है यूपी एसटीएफ के लिए। एके जैन साहब जो कि पूर्व डीजीपी हैं, उन्होंने भी इस बात को कहा है कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है उत्तर प्रदेश एसटीएफ के लिए, क्योंकि बहुत सारी वारदातों को इसने अंजाम दिया था और इसका ढेर होना आसपास के क्षेत्रों में और जो बॉर्डर के स्टेट हैं वहां भी मैसेज जाएगा। मेरठ में इसका एनकाउंटर किया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था ये, दिल्ली में वारदात को अंजाम दे चुका है ये, और आज इसे उत्तर प्रदेश की एसटीएफ ने एक एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। तो अनिल दुजाना जो कि एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था, उसे एनकाउंटर में उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने ढेर कर दिया है।